वो टीम जिसने पीएसएल का एक भी सीजन मिस नहीं किया टॉप फोर में जाने के लिए, वो टीम इस दफा टॉप फोर में क्वालिफाई नहीं कर सकी। क्या ही कमाल की, मैं कहता हूँ घटिया किस्म की क्रिकेट खेली है इन्होंने। और जो ये आज का मैच खेली है, इतने कैचेस ड्रॉप किए हैं, डिसीजंस गलत हुए हैं, बैटिंग में बिल्कुल ब्लंडर मारे हैं इन्होंने। सबसे बड़ा ब्लंडर जो मेरे हिसाब से इन्होंने लगाया वो टॉस के टाइम पे लगाया, क्योंकि शॉर्ट क्रिकेट में आपको हमेशा पहले बैटिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि या जब वेदर ख़राब हो तब बाद में बैटिंग का भी ठीक है, समझ आती है बाद में बैटिंग का, आपको सिचुएशन का पता होता है, सारा कुछ पता होता है, लेकिन प्रेशर भी उसी हिसाब से ही बढ़ जाता है बाद में बैटिंग करने से। और जिस तरह की इनकी बैटिंग लाइनअप चल रही है, प्रेशर में वैसे इनसे बैटिंग नहीं होती। पिछले मैच में भी इन्होंने देखा कि पिछले मैच में इनसे भी चेज़ नहीं हुआ। और दायरा दायरा जो यूज़ करके देना चाहिए था सैम अयूब और मोहम्मद हारिस को, उनसे भी नहीं हो रहा। मोहम्मद हारिस के बारे में सारे बातें कर रहे थे, भाई ये टू डाउन पोजीशन पे आ रहा है, उसको ओपन नहीं करवा रहे, ये नहीं करवा रहे, वो नहीं करवा रहे। तो भाई साहब को लगातार 2 मैचेस में अब ओपन करवा दिया, भाई साहब से रन नहीं हो रहे। और ये क्रूशल मैचेस थे। चलो पिछला कराची वाला तो चलो ठीक है, उसको वो हारते जीतते, इनको ये वाला लाजमी जीतना पड़ना ही था। लेकिन आज का मैच यार 150 चेज नहीं हुआ, ठीक है 13 ओवर्स थे। पहले तो टॉस पे बात करते हैं, तो टॉस पे ये सीन हुआ है, मेरे हिसाब से टॉस जीत के इनको पहले करनी चाहिए थी बैटिंग। क्योंकि टॉस जीत के जब टॉस के टाइम पे भी दोनों कैप्टन से बात हुई है, तो बाबर आजम साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो चेज पे जाऊंगा इधर। और जब शाहीन शाह से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैंने तो करनी थी यहाँ पे बैटिंग, अगर मैं टॉस जीत भी जाता तो। और वैसे भी अब बाबर साहब ने बैटिंग दे दी, तो हम तो फिर बैटिंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास जिस तरह के पेसर्स हैं हम डिफेंड कर लेंगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मैच स्टार्ट होने से ही पहले। और यहाँ पेशावर जलमी की बात देख लें तो ये इसकी हालत है पाकिस्तान टीम की तरह, कि भाई बॉलिंग करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी बॉलिंग लाइनअप वीक है, और अगर बैटिंग करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी बैटिंग लाइनअप भी वीक है। टॉस के टाइम पे मेरे हिसाब से यही बनता था कि भाई पहले बैटिंग ही करते, क्योंकि शॉर्ट क्रिकेट में जाहिर सी बात है जब 13 ओवर्स का मैच हो, एक तो पहले प्रेशर बन जाता है 13 ओवर्स का, ओवर शॉर्ट है, बहुत कम ओवर्स हैं, तो पहला तो प्रेशर आ गया। ये ऊपर से प्रेशर आप अगर ले लोगे स्कोर का, कि भाई स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है, आपने चेज करना है, तो दूसरा प्रेशर ये हो गया। तीसरा प्रेशर ऑन द स्पॉट जब आप खेल रहे होगे, एक विकेट गिर गई तो प्रेशर बढ़ गया, दूसरी गिर गई तो प्रेशर बढ़ गया। और ऐसे ही हुआ आज पेशावर जलमी के साथ। इसलिए पहले बैटिंग हमेशा शॉर्ट फॉर्मेट में ज़्यादा बेहतर रहती है। T20 फॉर्मेट का एक हिसाब किताब बना हुआ होता है, उसमें सारा कुछ बंदा उसी हिसाब से लेके चलता है। लेकिन ये जो कम ओवर्स वाले मैचेस हो जाते हैं ना, इसका घर से सोच के नहीं आते, ये ऑन द स्पॉट हो जाते हैं। जैसे कि बारिश की वजह से ये वाला मैच हो गया, क्योंकि बारिश हो गई थी तो ओवर जाहिर सी बात है कट ही गए थे। तो उस टाइम पे ये चीज़ अब हर टीम तो नहीं सोच के आती ना, लेकिन अब ऑन द स्पॉट आपको पहले बैटिंग करके कम प्रेशर में, मतलब पहले बैटिंग करते प्रेशर ना हो तब पता, ये बस यही एक प्रेशर था कि भी ओवर्स 13 है, इसके अलावा और कोई प्रेशर नहीं था। सुकून से सारों ने बैटिंग की है, और उसके बावजूद भी पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 3 ओवर्स में 50 रन मार दिए। फ़खर जमान और मोहम्मद नईम ने जो आगे तगड़ा स्टार्ट दिया, लाहौर कलंदर के जो बैकिंग चल रही थी मोहम्मद नईम पे, वो भाई पे ऑफ कर रहा है। आज के मैच में कोई 50 60 70 इस तरह की इनिंग्स नहीं चाहिए थी हर प्लेयर से। हर प्लेयर से सिर्फ और सिर्फ 20 25 करने थे, लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, कम अज़ कम 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना था हर प्लेयर ने। और ऐसे ही किया भाई लाहौर कलंदर्स ने। फ़खर जमान को देख लें तो एक बंदा थोड़ा लेके चलता रह गया, 60 रन किए हैं स्टार्ट में, उस बंदे ने भी तगड़ी इनिंग खेली है। मेरा ख्याल है कुछ 4 ओवर्स का पावर प्ले था, और 4 ओवर्स में ही भाई साहब 58 रन किए हुए थे इन्होंने। वो तो उसके बाद थोड़ा सा कम अच्छा हो गया, दानियाल ने अच्छी बॉलिंग कर दी, थोड़ा सा अली रज़ा के 1 2 ओवर्स अच्छे हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा ज़रा रन कम पड़े हैं। वरना मेरे हिसाब से 170-80 तक और ने इस तरह का पावर प्ले मारा है कि पावर प्ले के बाद जो करंट स्कोर प्रिडिक्शन दिखा रहे होते हैं उसमें 185 प्लस स्कोर बता रहे थे। तो ये हालत चल रही थी। फ़खर जमान 60 रन किए हैं, 22 रन मोहम्मद नईम भी कर गया लाहौर कलंदर। मैं कहता हूँ तगड़ा बैकिंग किया इस बंदे को। खुशहाल परेरा 17 रन कर गया 8 बॉलों पे 212 का स्ट्राइक रेट। अब देख लो कि कोई ज़्यादा बड़े रन नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े रन करके अपनी टीम को अच्छे एक टोटल तक लेके गए हैं। उसके बाद 18 रन 6 बॉलों पे भाई आसिफ अली आगे करके जाता है, 3 छक्के वो मार जाता है आगे। पहले बैटिंग करते हुए 13 ओवर्स में 149 कर जाते हैं, और जो घटिया किस्म की फील्डिंग की है। तो मेरा ख्याल है कि 4 से 5 कैचेस तो मैंने देखे हैं लाइव बैठ के, जो कि इन्होंने ड्रॉप किए हैं। मोहम्मद अली साहब कैच छोड़ रहे हैं, पीछे मोहम्मद हारिस साहब खड़े कैच छोड़ रहे हैं, लुकवुड साहब ने सामने एक कैच छोड़ दिया, और ये सारे इजी कैचेस थे, हाथों में आ रहे थे। सैम अयूब ने मैंने कैच छोड़ दिए, सारे कैचेस नॉर्मल ही थे, इतने कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई मसले वाले नहीं थे किए। और जब कैचेस आप इतने इतने ड्रॉप करोगे, फिर आप डिजर्व तो करते नहीं हो कहीं से भी विन करना। अब जरा आ जाते हैं भाई जलमी की बैटिंग पे। जलमी ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, भाई साहब चेज करने आए हो। पिछले मैच में भी इन्होंने यही गंद मारा कि पावर प्ले इन्होंने सही यूटिलाइज नहीं किया, और आज भी सारी गेम थी पावर प्ले में। अगर तो पावर प्ले में ये गेम साइड पे कर देते, जो कि मोहम्मद हारिस और सैम अयूब आए थे, जिनको सारे कहते थकते नहीं है कि भाई यही 2 पाकिस्तान के ओपनर्स हैं और इन्हीं 2 को ही ओपनर करना चाहिए, ओपनिंग करनी चाहिए। और भाई साहब उन्हीं दोनों पे ही मैच आ गया था, मेन मैच था, क्रूशल मैच था, और मस्ट विन मैच था दोनों ही टीम्स के लिए। तो आज भाई करके देना था, और 150 स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था। 150 स्कोर पेशावर जलमी ने एक टाइम पे अच्छा कम बैक करके 150 पे रोक लिया, और ये सही चाहिए बस स्कोर था। लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या कोई इतना प्रेशर अपने माइंड पे सवार कर लिया था, पता नहीं इन्होंने नॉकआउट मैच का प्रेशर सवार कर लिया था, या 150 ही इन्होंने समझ लिया था कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्कोर है। सैम अयूब भाई आउट भी देख लो कैसा हुआ है, बंदा अपनी विकेट
बंदा खुद ही विकेट को पाँव मार के जा रहा है। वो इस तरह से जनाब साहब आउट होके गए हैं। तो आज नई चीज़ ही देखने को मिल गई, बस एक यही चीज़ रह गई थी PSL में देखने वाली कि हिट विकेट भी कोई बंदा आउट हो सकता है। मोहम्मद हारिस भाई 9 बॉलों पे 8 रन करके जा रहा है बंदा, और इतनी ही बकवास किस्म की इनिंग। बाबर आजम इवन के 16 रन करके जा रहा है। लास्ट मैच में अच्छे टच में नज़र आया, 94 रन करके गया था लास्ट मैच में। तो आज लग रहा था कि भाई वही फॉर्म कंटिन्यू करेगा, लेकिन जिस तरह का रन रेट चाहिए था और जिस तरह का ये प्लेयर है, क्योंकि इसको एटलीस्ट 5-6 बॉलें 10 बॉलें चाहिए होती हैं स्टार्ट में आके, उसके बावजूद भी दूसरी ही बॉल से इस बंदे ने ट्राई करना शुरू कर दिया। अब सारे कहेंगे भाई बाबर आजम के साथ कोई खड़ा नहीं है, विकेट्स गिर रही थी, भाई ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जिस बॉल पे बाबर साहब आउट हुए हैं वो बॉल आउट होने वाला तो कहीं से नहीं था। वो सीधा सीधा 6 वाला ही बॉल था, उसने अपने पाँव में बॉल मारी हुई थी, भाई साहब सीधा कैच दे के चले गए हैं। एटलीस्ट एक एंड से थोड़ा बहुत तो फाइट बैक होता, शायद दूसरे एंड पे कोई ना कोई साथ देने वाला खड़ी जाता। वैसे तो सब नहीं मुकाला, मतलब किसी एक प्लेयर ने खड़ने की हिम्मत नहीं की वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम 13 बॉल्स खेल के 16 रन ये बंदा करके जाता है। उसके बाद देख ले तो मैक्स ब्रायन पहली बॉल पे आउट, जो सलमान साहब, एक तो लाहौर कलंदर की समझ नहीं आती, ये आउट ऑफ सिलेबस जो नया बॉलर डाल दिया ना इन्होंने, वो पेशावर जलमी को खा गया। स्टार्ट में भाई साहब 3 आउट करके गया, शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में आउट नहीं किया, ठीक है, स्टार्ट में आगे वो बंदा आउट करके जा रहा है, और जो उसने आउट किए यार तगड़े बोल्ड मारे हैं, अच्छी लेंथ से, मैं कहता हूँ सीधा डंडे, ऐसे लग रहा था जैसे बेबस हुए हैं। मोहम्मद हारिस से चलो पीछे हट के खेल रहा था, उसकी तो समझ नहीं आती, वो तो चलो ठीक है। जो मैक्स ब्रायन को आउट किया उस बंदे ने पहली बॉल पे, बिल्कुल ही उस बंदे को कोई अता पता नहीं था, सीधा सीधा बॉल आया, मैं कहता हूँ डंडे, बंदे को कोई अता पता ही नहीं था, इस हिसाब से आउट किया भाई। माँ सदाकत लग रहा था भाई, पहले एक दफ़ा मैच विनिंग इनिंग खेल के गया बंदा, आज शायद कुछ करे, लेकिन बाबर आजम आउट हुए हैं, बाद में भाई साहब ये भी आउट हो गए हैं। डैनियल सैम्स भाई 14 बॉल पे 26 रन, इस बंदे का दिन फिर भी ठीक रह गया, बॉलिंग में भी ठीक किया, बैटिंग में भी फिर कुछ ना कुछ कर गया। सलमान मिर्जा जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से मैन ऑफ द मैच भी बना है और बनता भी इसी का था, 4 आउट करके गया, और क्रूशल टाइम पे स्टार्ट में ही आगे पावर प्ले में ही मैच को साइड पे लगा दिया था। और बाबर आजम साहब, फिर वही बात आ गई, नॉकआउट मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस, और बाबर आजम साहब सबसे पहले आउट होके बाहर। ठीक है, प्रेशर बना हुआ था, सारा कुछ था, लेकिन बाबर आजम भी भाई मेन प्लेयर है, उसको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, कब करेगा वो भी बंदा। साथ खड़ने वाले एक तो मुझे समझ नहीं आती, पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप ऐसे भागती भी जा रही थी। अबे 150 स्कोर ही करना है यार, स्टार्ट से ही बैलेंस की, तुम पहले ओवर से ही मार धाड़ शुरू करो। 4 ओवर्स में, पहले जो 4 ओवर्स का पावर प्ले था उसमें अच्छी तरह यूटिलाइज करो, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेके चलो, आराम से चेज हो जाना था। पता नहीं क्या इन्होंने सर पे सवार कर लिया, तो ये हालत है। मोहम्मद रिजवान साहब को देख लें तो वो भाई साहब दोनों ही तगड़े, हमारी जोड़ी है T20 की ओपनिंग जोड़ी है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की, जो कि इस दफ़ा PSL में दोनों ही कहीं से नज़र नहीं आए। बाबर आजम की एक इनिंग अच्छी आई है बस 94 वाली, उसके अलावा 1-2 50s ही आई हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा इनिंग्स नहीं आई जो कि बाबर की तरफ से आती हैं। और रिजवान साहब वो तो भाई टॉप स्कोरिंग पे पूरी उसकी कोशिश थी, उस बंदे ने आखिरी मैच में भी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, ये नहीं कि किसी यंगस्टर को चांस दे देता वो, भाई जाके तू ओपन कर ले, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, या मैं अपने नंबर पे नहीं, भाई मैच का तो कोई फ़ायदा नहीं था उस टाइम पे, ये जीत भी जाते तो क्या ही कर लेते, लेकिन नहीं जी, भाई साहब ने बैटिंग करनी थी, भाई साहब ने टॉप स्कोरर बनना था, तो भाई साहब आ गए हैं बैटिंग करने। वो अलग बात है रन नहीं हुए, तो 185 रन किए मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। फिर आ रहते हैं जी हमारे फ्यूचर स्टार, हमारे T20 क्रिकेट टीम का फ्यूचर, हमारी T20 क्रिकेट टीम का न्यू कैप्टन सऊद शकील। भाई साहब इस बंदे की समझ नहीं आती, साथ ख्वाजा नाफे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, और ये बंदा 70-80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। कुछ लोग PSL खिला रहे हैं, समझ आती है यार, ओपनर ही खिलाना है इस बंदे को, और ओपनर खिला रहे हैं फिर एज अ कैप्टन खिला रहे हैं यार, इस बंदे को कुछ समझ से काम बाहर है। मुझे तो कोयटा की इस चीज़ की समझ नहीं आती। 24 बॉलों पे 18 रन करके जा रहा है यार सऊद शकील, 185 का चेज मारते हुए, ये बंदे की हालत चेक करो। ख्वाजा नाफे जो दूसरे एंड पे भाई साहब 26 बॉलों पे 51 रन करके जा रहा है, वो सब बंदे ने सही तोड़ा है। हसन नवाज भाई फिर एक दफ़ा मैच विन करवा के जा रहा है, वो अलग, लास्ट में थोड़ा सा डगमगा रहे थे, लास्ट में ऐसा लग रहा था कि भाई मसला हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके भाई छक्का मार के बंदा विन करवा के जा रहा है, और लगातार मेरा ख्याल है 3 मैचेस इस बंदे ने विन करवा दिए। तो ये ज़रा, ये वो प्लेयर है जो कि एज अ ओपनर खेलता है, और इसको मिडल ऑर्डर में डाल के इसको एज अ फिनिशर भी बना दिया। ये भी हमारे पाकिस्तान में ही हो सकता है ऐसी चीज़ें कि भाई ओपनर प्लेयर को मिडल ऑर्डर में कैसे फंसाना, और मिडल ऑर्डर के प्लेयर को ओपनिंग पोजीशन पर डाल के उसको ख़राब कैसे करना, ये भी हमारे पाकिस्तान में ही होता है। और PSL में इस तरह से प्लेयर्स को, अब ये तो शुक्र है कि हसन नवाज परफॉर्म कर रहा है, वरना परफॉर्म ना करता तो भाई साहब ये PSL से कि भाई हाँ जी PSL में परफॉर्म तो किया नहीं, अब इसको क्या पाकिस्तान टीम में डालें, फिर इसको पाकिस्तान टीम से भी बाहर निकाल देना था। खैर भाई इस वीडियो में इतना ही यार, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।